अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ टेक्निकल मैथ्स ए में एक्सरसाइज 2.2 फॉर द कोड 123 एंड एक्सरसाइज 4.2 फॉर द कोर्स कोड 113। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। अब पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी, सिर्फ आपको एक टर्म फाइंड करनी है जो उसने कहा है। सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। सेक्शन 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 2x रेज टू पावर 10। इसमें आपने फाइंड करनी है सिक्स्थ टर्म। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर इंटू द सेकेंड टर्म की पावर r। डेटा बना लेते हैं। r प्लस 1 क्या है? दैट इज सिक्स टर्म है, 6 है। r विल बी इक्वल टू, इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। n हमारे पास जो पावर है इसकी दैट इज 10। फर्स्ट टर्म a दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and the second term b that is equal to minus 3 by 2x। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। t r plus 1 the formula that is equal to n r a की पावर n minus r into b r। ये फार्मूला बार बार लिखने का मतलब भी यही है, आप भी लिखेगा ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। और स्टूडेंट्स आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आप मिस कर देते हैं। तो ये देखिएगा टी आर प्लस 1 दैट इज 6 इंटू 10 आर 5 फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एन माइनस आर मतलब 10 माइनस 5 सेकेंड टर्म माइनस 3 बाय 2x रेज टू पावर आर दैट इज 5। सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के वैसे तो दो तरीके मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एक है पास्कल्स ट्रायंगल और दूसरा है एनसीआर का फॉर्मूला। और हम इन दोनों को अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे अपना तरीका। नीचे सीधे 5 है तो सीधे 5, 4 5 और ऊपर उल्टे 5, 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास आ गए। इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस 5 दैट इज 5 इंटू माइनस 3 की पावर 5 और 2x की भी पावर 5। सिंप्लीफाई कीजिए। 5 2 जार 10, 3 3 जार 9, 4 1 इज 4 2 जार। बाकी जो बच के मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज 252 इंटू एक्स की पावर 5 2 जार 10 और माइनस 3 की पावर 5 इज 243 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 दैट इज 32x 5। सिंप्लीफाई कीजिए। इक्वल टू माइनस 6 1 2 3 6 डिवाइडेड बाय 32 इंटू एक्स कितने रह जाएंगे? ऊपर 10 है, नीचे 5 है। 10 माइनस 5 दैट इज 5। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से कट जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 15309 डिवाइडेड बाय 8x5। सेक्शन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय 2 रेज टू पावर 15। इसमें भी आपको उसने कहा है 6 टर्म फाइंड करें। डेटा बना लेते हैं। r प्लस 1 दैट इज 6। r विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 n द पावर दैट इज 15। फर्स्ट टर्म a दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म b दैट इज इक्वल टू y बाय 2। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। t r प्लस 1 इक्वल टू n r फर्स्ट टर्म a की पावर n माइनस r
into the second term b की पावर r. वैल्यूज पुट कीजिए t6 इक्वल टू 15 r5 है इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म y बाय 2 रेज टू पावर दैट इज r5. उसी तरह सॉल्व करेंगे, नीचे सीधे 5 1 2 3 4 5, ऊपर उल्टे 5 15 14 13 12 एंड 11 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस 5 दैट इज 10 एंड y की पावर भी 5 और 2 की पावर भी 5. जो कटते हैं काट लीजिए. 5 1 is 5, 5 3s are 3 1 is 3, 3 4s are 4, 4 से कट जाएगा. 2 1 is 2, 2 7s are. इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 3003 x की पावर 10 2s are 20, y 5 और 2 की पावर 5 that is 32. This is our required answer. Section 3. 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 2. इसमें आपने फाइंड करना है एट्थ टर्म. डेटा बना लेते हैं. r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8. r इक्वल टू 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 7. n 14. फर्स्ट टर्म a that is equal to 1. The second term b that is equal to minus a square by 2. फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा. t r plus 1 equal to n r. फर्स्ट टर्म की पावर a की पावर n माइनस r, द सेकेंड टर्म b की पावर r. वैल्यूज पुट कीजिए. t 8, n हमारे पास है 14, 7. फर्स्ट टर्म 1, 1 की पावर n माइनस r मीन्स 14 माइनस 7, b माइनस a स्क्वायर बाय 2 की पावर 7. सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से. 7 है, नीचे सीधे 7 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर उल्टे 7 14 13 12 11 10 9 एंड 8 तक पूरे 7 हो गए और 1 की पावर 7 रह जाएगी और माइनस 2 की पावर 2 स्क्वायर की पावर 7 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 दैट इज इक्वल टू 128. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 4 3 2 divided by 128 plus into minus it will be minus a 14. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. देखिए ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है. इक्वल टू माइनस 429 by 16 a 14. This is our required answer. Section 4. 4x by 5 minus 5 by 2x raised to power 9. इसमें आपने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है. तो सेवंथ टर्म के लिए पहले डेटा बना लेते हैं. n इक्वल टू 9, r प्लस 1 इक्वल टू 7. द फर्स्ट टर्म a that is equal to 4x by 5. The second term b that is equal to minus 5 by 2x. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. t r प्लस 1 इक्वल टू n r. a की पावर n माइनस r, b की पावर r. वैल्यूज पुट कीजिए. t 7 इक्वल टू n 9 और r कितना रह जाएगा. 7 माइनस 1 दैट इज 6. फर्स्ट टर्म 4x by 5. इसकी पावर n माइनस r मीन्स 9 माइनस 6 इंटू सेकेंड टर्म माइनस 5 by 2x. इसकी पावर r दैट इज
6 इक्वल टू, इसको बिल्कुल सेम वही तरीका, नीचे सीधे 6 ऊपर उल्टे 6, 1 2 3 4 5 6 9 8 7 6 5 4 2 x की बाय 4x by 5 की पावर 9 minus 6 that is 3 into minus 5 by 2x की पावर 6 सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू 84 into 4 की पावर 3 that is 64x cube divided by 5 की पावर 3 that is 125 into माइनस है पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 की पावर 6 is 15 to 5 divided by 2 की पावर 6 that is 64x6 जो कटते हैं काट दीजिए, 125 1 is and 125 रह जाएगा, 64 64 से कट जाएगा, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वल टू 10500 डिवाइडेड बाय, ऊपर x3 है नीचे x6 है, 3x कट जाएंगे, रह जाएगा x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 6 अंडर द रूट x प्लस 2 बाय अंडर रूट x होल पावर 12 और इसमें आपने 8th टर्म फाइंड करनी है। 8th टर्म डेटा बना लेते हैं, n इक्वल टू 12, r plus 1 equal to 8 and r will be equal to 8 minus 1 that is equal to 7. A the first term that is equal to under root x, b the second term that is equal to 2 by under root x. फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर r। वैल्यूज पुट कीजिए, बहुत ही आसान, r प्लस 1 8 इक्वल टू 12, r इज 7, फर्स्ट टर्म अंडर रूट x रेज टू पावर 12 माइनस 7, b दैट इज 2 बाय अंडर रूट x इसकी पावर 7 इक्वल टू 12 7 को सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नीचे सीधे 7 ऊपर उल्टे 12 11 10 9 8 7 6 into अंडर रूट x मीन्स x की पावर 1 by 2 होल पावर 12 minus 7 that is 5 into 2 की पावर 7 और इसी तरह अंडर रूट x की जगह 1 by 2 आ जाएगा और इसकी पावर 7। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 792 इंटू x की पावर 5 by 2 इंटू 2 की पावर 7 दैट इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 by 2 इक्वल टू 10 13 7 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 by 2 ऊपर 5 by 2 है, नीचे आके पावर -5 by 2 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 101,376 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 by 2 दैट इज इक्वल टू 1 रह जाएगी। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। Question number 1, section 7. 2x minus x square by 4 raised to power 7. इसमें आपको चाहिए 5th टर्म। डेटा बना लेते हैं, n equal to 7, r plus 1 that is equal to 5, r will be equal to 5 प्लस 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। a the first term that is equal to 2x,
b the second term, that is minus x square by 4. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r. वैल्यूज पुट कीजिए, टी आर प्लस 1 दैट इज 5 इक्वल टू n 7 r 4 इंटू a की पावर मतलब 2x की पावर 7 माइनस 4 इंटू द सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 की पावर 4. सॉल्व कीजिएगा, 7 4 को पहले 1 2 3 4 ऊपर उल्टे 4 5 4 इंटू 2x की पावर 7 माइनस 4 दैट इज 3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 की पावर 4. इनको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 35 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज 8 एक्स क्यूब इंटू माइनस है, पावर इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 4 एक्स 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 दैट इज 256. काट लीजिए जो कटते हैं, 8 1 इज 8 8 32 हमारे पास रह गया 35 बाय 32 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 3 दैट इज 11. क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 8, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 9. इसमें आपको एट्थ टर्म चाहिए, एट्थ टर्म चाहिए. डेटा बना लेते हैं, n इक्वल टू 9, r प्लस 1 इक्वल टू 8 and r will be equal to 7. The first term a that is equal to 2x square, the b the second term that is 1 by x. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर r. वैल्यूज पुट कीजिए, टी 8 इक्वल 9 7 r इज 7 2x स्क्वायर की पावर 9 माइनस 7 b 1 बाय x इसकी पावर 7. सॉल्व कीजिएगा, नीचे सीधे 7 3 4 5 6 7 ऊपर उल्टे 7 9 8 7 6 5 4 3 इंटू 2x स्क्वायर की पावर 2 इंटू 1 बाय एक्स की पावर 7. इनको सॉल्व कर लेते हैं, 36 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज x4 इंटू 1 बाय एक्स 7. 36 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 144 डिवाइडेड बाय x4 नीचे आके पावर माइनस हो जाएगी, 7 माइनस 4 दैट इज 3. Question number 2, find the middle terms of the following expansions. Section 1, 3x plus 1 by 2x raised to power 10. देखिए स्टूडेंट्स, पावर आपकी इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं. इफ n is even, then for the middle term के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला n बाय 2 प्लस 1 टर्म. वैल्यूज पुट कीजिए, 10 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6th टर्म. ये 6th टर्म हम फाइंड करेंगे
फॉर्मूला सेम वही है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर इंटू ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। इससे डेटा बना लेते हैं। लेट आर प्लस 1 इक्वल टू 6, हमें 6 टर्म चाहिए ना, तो r प्लस 1 6, r विल बी इक्वल टू 1 उधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज 5, n इक्वल टू 10 और a द फर्स्ट टर्म that is equal to 3x, b the second term that is equal to 1 by 2x। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिए। r प्लस 1 की जगह 6 इक्वल टू n हमारे पास है 10, r हमारे पास है 5 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3x इंटू सेकेंड टर्म रेज़ टू पावर n माइनस r मीन्स 10 माइनस 5 इंटू सेकेंड टर्म 1 बाई 2x की पावर r दैट इज 5। इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, नीचे सीधे 5, 3 4 5, ऊपर उल्टे 5, 10 9 8 7 6, 3x की पावर 5 इंटू 1 बाय 2x की पावर 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 252 इंटू 3 की पावर 5 दैट इज 243 x 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 दैट इज 32 x की पावर 5। x5 से कट गया, इसको भी काट लीजिए, इक्वल टू 63 बाय इंटू 243 divided by 4 8s are 32. This is equal to 15309 divided by 8. This is our required term. Question number 2, section 2. A by 2 minus B by 3 raised to power 11. Again, n is odd. अगर ऑड होगा n तो हमारे पास मिडिल टर्म के लिए दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, n प्लस 1 बाय टूथ टर्म एंड n प्लस 1 बाय 2 प्लस वंथ टर्म दोनों में वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो फॉर द मिडिल टर्म्स, यहां पर मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म्स हैं, मिडिल टर्म्स, these are equal to 11 plus 1 by 2 and 11 plus 1 by 2 plus 1th टर्म, दोनों साथ साथ आ जाएंगी। 12 by 2 टर्म and 12 by 2 plus 1th term equal to 6th term and 6 plus 1 7th term। हमने दोनों टर्म्स फाइंड करनी है, 6 और 7th। पहले हम 6 टर्म फाइंड करते हैं, इसके लिए डेटा n इक्वल टू 11, r प्लस 1 इक्वल टू 6, r इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर इंटू फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर इंटू बी द सेकेंड टर्म रेज टू पावर r। वैल्यूज पुट कीजिए, t6 इक्वल टू 11 5 फर्स्ट टर्म a by 2 raised to power 11 minus 5 into second term minus b by 3 raised to power 5 equal to t6 equal to n5 को सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर, नीचे सीधे 5 3 4
5 और ऊपर उल्टे 5, 11, 10, 9, 8, 7 into a by 2 की पावर 6 that is equal to a6 divided by 2 की पावर 6 into minus b की पावर 5 and 3 की पावर b 5 सॉल्व कर लेते हैं 462 a6 divided by 2 की पावर 6 that is 64 into minus b5 divided by 3 की पावर 5 that is 243 equal to प्लस इंटू माइनस माइनस जो कटते हैं काट लीजिए ये 2 से 231 232 जार 3 से कटेगा 381 3 7s are 21 3 7s are हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस 77 a 6 b 5 divided by 2592 r plus 1 now 7 that will be equal to n हमारे पास है 11 r अब 6 फर्स्ट टर्म a by 2 इसकी पावर 11 माइनस 6 इंटू सेकेंड टर्म माइनस b by 3 की पावर r that is 6 11 6 को सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऊपर उल्टे 6 11 10 9 8 7 6 into a की पावर 5 divided by 2 की पावर 5 into माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है b की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 इक्वल टू 62 into a की पावर 5 divided by 2 की पावर 5 that is 32 into b की पावर 6 divided by 729 सॉल्व कर लीजिए जो कटते हैं काट दीजिए 2 से 16 231 ये 3 से कट जाएगा 377 और 3 दिस इज 243 equal to 77 a5 b6 16 multiplied by 243 that is equal to 3888 these are our middle terms section 3 a by x minus x by a raised to power 10 मेंशन कर दिया करें यहां पर n इज इवन तो इवन के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मिडिल टर्म का वो क्या है मिडिल टर्म दैट इज इक्वल टू n प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म देख लेते हैं n 10 10 बाय 2 प्लस 1th टर्म equal to 5 plus 1 term that is equal to 6th term 6th term हमें चाहिए डेटा बना लेते हैं n equal to 10 r plus 1 equal to 6 r equal to 5 a the first term that is equal to a by x b the second term that is equal to minus x by a फॉर्मूला अप्लाई कीजिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर ए की पावर एन माइनस आर सेकेंड टर्म बी पावर आर वैल्यूज पुट कीजिए टी 6 एन हमारे पास है 10 आर 5 फर्स्ट टर्म a by x raised to power 10 minus 5 the second term minus x by a
रेज टू पावर 5 इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5, उल्टे 5, 10 9 8 7 6 इंटू ए की पावर कितनी रह गई, 10 माइनस 5 5, एक्स की पावर 5 इंटू माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए की पावर 5, जो कटते हैं काट दीजिए, ए5 से, एक्स5 से, इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 252. This is a required answer. Question number 2, section 4. 2x plus 1 by x raised to power 7. अब देखिए n is odd, ये मिडिल टर्म्स के फॉर्मूले यूज करेंगे, मिडिल टर्म्स, उसके लिए फॉर्मूले हैं n प्लस 1 बाय टूथ टर्म एंड n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म। वैल्यूज पुट कीजिए, 7 प्लस 1 बाय 2 एंड 7 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म, ये हो जाएगा 8 बाय 2 एंड 8 बाय 2 प्लस 1, this is equal to 4th term and 8 by 2 4 plus 1th term, मतलब हमें चाहिए 4th term and 5th term, दोनों टर्म्स हमें चाहिए। डेटा बना लेते हैं। 4th टर्म के लिए r plus 1 equal to 4, r will be equal to 3, n यहां पर that is equal to 7, first term a that is equal to 2x and the second term b that is equal to 1x। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन आर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r, वैल्यूज पुट कीजिए, t4 इक्वल टू 7, r इज 3, फर्स्ट टर्म 2x रेज टू पावर n माइनस आर, मतलब 7 माइनस 3, सेकेंड टर्म 1 बाय x इसकी पावर 3, सॉल्व कीजिए, 3 है नीचे सीधे 3, 1 2 3 ऊपर उल्टे 7 6 5 इंटू 2x की पावर 7 माइनस 3 दैट इज 4 इंटू 1 बाय x की पावर 3, सबको सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा, 6 7 5 आर 35 इंटू 2 की पावर 4 दैट इज 16 x 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब इक्वल टू 560, x क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ ओनली x रह जाएगा। फिफ्थ टर्म के लिए डेटा बना लेते हैं, r प्लस 1 इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5 माइनस 1 4, n is equal to again 7, a the first term that is equal to 2x, b the second term that is equal to 1 by x। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, t r प्लस 1 इक्वल टू n r, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r इंटू सेकेंड टर्म की पावर r, वैल्यूज पुट कीजिए, t5 इक्वल टू 7 4, फर्स्ट टर्म की पावर मतलब 2x की पावर 7 माइनस 4, सेकेंड टर्म 1 बाय x की पावर 4, सॉल्व कीजिएगा, वो 7 4 के लिए 1 2 3 4 उल्टे 4, 7 6 5 4 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 4 दैट इज 3 इंटू 1 बाय x की पावर 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज अगेन 4 4 से 3 2 जार 6 7 5 जार 35 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज 8
इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x⁴। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस बिकम्स 280 और नीचे x एक रह जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।